मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर कैसे आया, मुझे पुत्र के रूप में कैसे पाया, तथा दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आंख वाला कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने जीवन की ये महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको ज्यों की त्यों बस सुनाता हूँ। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो एक प्रश्न मन में उठता होगा, क्या जीव का पुनर्जन्म होता है? मरकर जीव किस लोक में जाता है? कोई माने या ना माने, पर कुछ सच्ची घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। चलिए आपको एक कानपुर के गांव में ले चलते हैं और स्वयं जान जाएंगे कि रीबर्थ होता है या नहीं। अब आप ही निर्णय लीजिए और अपना जन्म सार्थक कीजिए। हरिओम सज्जनों, हम चैनल ओम सत्यवाणी से फिर एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना लेकर आए हैं। अच्छी लगे तो कमेंट करके हरिओम लिख देना और सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी मर्जी है। एक संत के द्वारा वर्णित सत्य घटना। ये मार्च 1960 की बात है। हम मुजफ्फरनगर के गांव में कुछ पुनर्जन्म संबंधी घटनाओं की सत्यता का पता लगाने की दृष्टि से गए हुए थे। एक दिन हम काली नदी के किनारे देव मंदिरों के दर्शन करते हुए किसी संत के सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। अकस्मात एक जगह एक तख्त पर विराजमान एक संत जी से वार्तालाप के क्रम में हमें पता चला कि उन्हें पूरी गीता कंठस्थ है। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन भी किया है। वे एक अच्छे योगाभ्यासी भी थे। उनका शुभ नाम स्वामी श्री मदानंद जी सरस्वती था। वे ऋषिकेश हिमालय के कैलाशवासी योगी राज पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। स्वामी श्री मदानंद जी की अवस्था उस समय 75 वर्ष की थी। वे एकाक्ष काने संत थे। उनके सत्संग और सत्संग से हमें अपूर्ण सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। शास्त्रों, पुराणों और आध्यात्मिक चर्चा के प्रसंग में स्वामी जी ने कहा है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं, पर आज के इस मॉडर्न युग की चकाचौंध में फंसे मनुष्य उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। शास्त्र पुराणों की बातें इतनी सत्य हैं कि मैं इसका प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण आपके सामने हूँ। पर आज के इस घोर अविश्वास के युग में मेरी बातों को कोई सत्य कैसे मानने लगा? किंतु एक आंख का ना होना और मेरा जन्म लेना, ये दोनों इस संदर्भ में पुष्ट प्रमाण है। हमें संत जी के मुख से ये सुनकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और हमने पूज्य संत जी से निवेदन किया कि महाराज जी, शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आप कैसे हैं? कृपा कर हमें अवश्य सुनाइए। हमारे बार बार विनय करने पर संत जी बोले, अच्छा तो ध्यान से सुनिए। मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर कैसे आया और मेरी माता ने भगवान श्री आशुतोष शंकर जी महाराज की पूजा आराधना के फलस्वरूप मुझे पुत्र के रूप में कैसे पाया, तथा दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आंख वाला कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने जीवन की ये महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको ज्यों की त्यों बस सुनाता हूँ। मेरा जन्म जिला कानपुर की तहसील डेरापुर 1942 में हुआ था। मैं जाति का दुबे ब्राह्मण था। मेरे पिताजी का शुभ नाम पंडित श्री मधुरी दुबे अर्थात पंडित मथुरा प्रसाद दुबे था। मेरी पूज्य माता जी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और मेरे पूज्य बाबा जी का शुभ नाम श्री परम सुख दुबे जी था। मेरी पूजनीय माता जी के 4 लड़कियां हुई, पर लड़का कोई नहीं हुआ। माता जी पुत्र न होने के कारण बड़ी चिंतित रहा करती थी।
और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा तथा भावना और भगवान से प्रार्थना किया करती थी। इसी के बताने के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान श्री शंकर जी महाराज की शरण ली। हमारे गांव के बाहर पंडित श्री कनौजी लाल मिश्र जी का बनवाया हुआ भगवान श्री शंकर जी का एक मंदिर था, जो वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें जाकर उन्होंने शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ कर दी। माता जी प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय श्री शंकर मंदिर पर जाती और बड़े ही प्रेम से श्री शंकर जी का पूजन भजन करती, दीपक जलाती और श्री शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुणा प्रार्थना करती। आशुतोष शंकर भगवान तो बड़े ही दयालु कृपालु हैं। उन्होंने मेरी माता जी की प्रार्थना को तत्काल सुना। जहाँ शास्त्र अनुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर आया। वही अकस्मात एक कार्य शास्त्र विरुद्ध हो जाने से एक घोर अनर्थ भी हो गया। बात ये हुई कि इसी बीच में अकस्मात हमारे पूज्य बाबा श्री परम सुख दुबे जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु उस समय लगभग 90 वर्ष की थी और वे प्राचीन ढंग के पंडित थे। नीचे तक का अंग रखा पहना करते थे और हाथ में लाठी लेकर चलते थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने पर उन्हें मृतक घाट में ले जाया गया। हमारे उधर ये एक प्रथा है और ये शास्त्र अनुकूल भी है कि सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस समय मुर्दा नहीं फूका जाता, उसे पाप माना जाता है। इसलिए सब सूर्य अस्त से पहले ही मुर्दा फूक लेते हैं। पर हमारे घर वालों ने अज्ञानवश ये कर्म कर डाला और सूर्य अस्त के समय ही उनका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था और वहाँ की प्रथा के भी विरुद्ध था। हमारे पूज्य बाबा जी का शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म संस्कार करने का घोरतर दुष्परिणाम कुछ ये हुआ कि उन्हीं बाबा को मुझ पोते के रूप में आकर उसे आज तक भोगना पड़ रहा है और वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जन्मांतर में एक आंख से भी हाथ धो बैठा। एक दिन रात्रि में मेरी माता जी को बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम लोगों ने हमारा दाह कर्म सूर्य अस्त के समय कर दिया, इसलिए हमारा क्रिया कर्म भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा और हम ही तुम्हारी कोख से पुत्र बनकर जन्म लेंगे। परंतु सूर्य अस्त के समय हमारा दाह कर्म करने के कारण हमारा एक नेत्र विनष्ट हो गया, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले काने पुत्र होंगे। माता जी ने ये स्वप्न देखा और उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी की ये भविष्यवाणी की बात सबको सुना दी। स्वप्न की बातें वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों पश्चात ही मेरी माता को गर्भ रहा और बाबा जी की स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार मैं एक आंख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं ही अपना बाबा हूँ। मैंने ये पूर्व जन्म की बातें कैसे बताई, जहाँ शास्त्र विरुद्ध सूर्य अस्त के समय दाह कर्म करने के कारण बाबा को मुझ पौत्र रूप में आकर एक आंख में हाथ धोकर आज तक कष्ट उठाना पड़ रहा है। वहीं जीवन भर मेरी माता को भी मेरी एक आंख ना होने का संताप बना रहा। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बोलने लगा, तब मैं सबके सामने स्वतः ही बाबा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं सबको बताने लगा कि ये मेरी लाठी है, जिसे मैं पूर्व जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चला करता था। ये मेरा अंग रखा है, जिसे मैं पहना करता था। अमूक आदमी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर मेरी माता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर मेरी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी विचित्र बातें बतलाने लगा। उस समय के अपने गाढ़े हुए रुपए बताकर और सबके सामने उखाड़ कर दिखाए। ये देखकर सब
आश्चर्यचकित रह गए और ये स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में बाबा ही पौत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म की सभी बातें बता बताकर और प्रमाण देकर सबको चमत्कृत कर दिया, किंतु बाद में माता जी ने मेरे कान बिंदवा दिए, जिससे मैं सब भूल गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। सनातन धर्म विरुद्ध दाह कर्म होने के कारण मुझे अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा और मेरे घर वालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ, किंतु आशुतोष भगवान भोलेनाथ की आराधना के फलस्वरूप मेरी माता जी की पुत्र प्राप्ति की लालसा पूरी ही हो गई थी। मैं बहुत दिनों तक घर पर रहा, बाद में पहलवानी करता रहा और नौकरी भी की। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ ऋषिकेश के स्वर्गीय महान योगी राज संत पूज्य पाद 1008 श्री स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में चला गया और उन्होंने सन्यासी की दीक्षा ग्रहण कर ली। मेरी माता जी ने मेरा नाम मदन रखा था। मैंने पूज्य गुरु जी महाराज को अपना वही नाम बताया। तब पूज्य गुरु जी महाराज ने सन्यास के समय हमारा वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और मुझे उन्हीं गुरुदेव ने कृपा कर गीता उपनिषद आदि सब पढ़ाए। वे अपने आश्रम में बहुत सी गायें रखा करते थे। मुझे उन गायों की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें कुछ योगाभ्यास भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने मुझे परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। मुझे अपने जीवन की सभी बातें सत्य घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि पूर्ण निश्चय हो गया कि शास्त्रों पुराणों में जो श्री शंकर आराधना, विष्णु आराधना आदि के फल बताए गए हैं वे बिल्कुल ही सत्य हैं। मेरी माता जी ने शंकर आराधना से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र पुराणों में भी जो बातें लिखी हैं और उनके करने का महान पुण्य फल लिखा है तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का भी भयंकर दुष्परिणाम लिखा है, उनकी सत्यता का भी हमने अपने जीवन में भली भांति अनुभव कर लिया। सूर्यास्त के समय शास्त्र विरोध दाह कर्म करने के कारण मुझे एक आंख से हाथ धोना पड़ा। शास्त्र पुराणों में जो पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु जिन्हें आज के लोग मानने को तैयार नहीं है, वे सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं। ये है मेरे वितरांग सन्यासी के जीवन की महान आश्चर्यजनक सत्य घटना जो मैंने आपके सामने रखी है और जिससे हमारे शास्त्रों की पुराणों की सभी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। ये घटना शास्त्रानुसार चलने में ही हमारा वास्तविक सच्चा कल्याण है और शास्त्र विरुद्ध चलने से घोर अंध पतन की संभावना है को डंके की चोट सत्य प्रमाणित करती है। आशा है पाठक इस सत्य घटना से शिक्षा लेकर शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता को स्वीकार करेंगे और शास्त्र अनुसार चलकर अपना, अपने कुल का, जाति का तथा देश का कल्याण करेंगे।